हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक सुनसान रात, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता है। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड थी। यह उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड मित्र थी। वो हर एक लड़की के साथ 3 से 4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। बाकी लड़कियों की हुबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उन्होंने कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं ना, किसी की भी छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। अनुमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंके चुके होते हैं। रात के इस वक्त शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, जो उस रात 12:30 बजे का समय दिख रही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की को दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस करता है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथों से उसे अपने को बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से लवेज आवाज आती है, रजत तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की वापस फिर से बंद कर बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक उसका समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता था, जिनके वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिसके उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद भी पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबरा कर अपने पापा के पास पहुंचा। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुंह से उसके शब्द भी नहीं अच्छे से निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बात बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि कुछ बोलोगे या हमेशा की तरह कुछ सुनाया कर ही जाओगे। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी वक्त स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुआ घटना को बारे में बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई,
तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर जोर से ठहाके मारने लगते हैं। यह मेरी जीवन की लगी पड़ी है और तुम इतने बेशर्म हो कि हंस रहे हो। रजत तभी सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाए। रजत के दोस्त ने उसे सतावना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रोकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को छोड़ के अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कोई उसके परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव अच्छा लग जाता है और रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने गृह से प्रस्थान करता है, जो उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी रातों से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस करती है। जैसे कि ही समय का पहिया रात के 12:30 बजे तक पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबरा जाता है और वहां से भरा होता डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं आई। स्टेशन भी पूरी तरह से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपने और देखा, दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत मेरा इंतजार कर रहे हो। यह वही आवाज थी जिससे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र में पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वह आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य लड़की नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देखकर लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है। हफ्ते में जिस डिब्बे में वह बैठे हैं वहाँ महंगा, इसीलिए कम ही लोग सफर करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वह आवाज पहले भी सुनी होती है। उसे लगता है कि वह काफी थक गया है, इसीलिए खाली ट्रेन में से आवाज आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचा है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि क्यों रो रही हो, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोप बाथरूम में गया है जो मेरा रेप किया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रजत चकित रह जाता है। वह अपना बैग ज्यों का त्यों रख बाथरूम के तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका
बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश पूरी तरह से खो चुकता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसका जान चला जाता है। आखिर में उसका फोन जोर से डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है। उस पर एक मैसेज आया होता है कि जिस पर लिखा होता है, सारी जान मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। होप तुम समझ रहे हो। आई लव यू। दोस्तों, यह कहानी कैसी थी? अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली किसी अगले कहानी में लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।